में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव के भक्त रावण ने उनकी तपस्या कई हजारों वर्ष तक की थी। रावण ने 9 बार अपना सिर काटकर हवन कुंड में डाले और फिर भगवान शिव को रावण की तपस्या से प्रसन्न होना ही पड़ा और रावण को साक्षात दर्शन दिए थे भगवान शिव ने। वरदान में रावण ने क्या मांगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भजो जी राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो जी। बम लहरी, बम लहरी। पौराणिक कथा के अनुसार यह अजय शक्तियों का क्रम में त्रेता युग रावण के द्वारा कैलाश में भगवान शिव की पूजा किया करता था। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 9 बार सिर काटकर हवन कुंड में डाले थे। कहा जाता है कि रावण ने अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। भजो जी राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो जी। बम लहरी। प्राचीन मंदिर हिमाचल की बहुत बड़ी धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक भी माना जाता है इसको। यहाँ पर रावण ने कई हजार वर्ष तप किया था। सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यं कुर्यात्। चंद्रपीठ के एक श्लोक में लिखा हुआ है कि रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया। 9 बार सिर काट के अर्पण किया था, 9 बार सिर जुड़ गया था। इस क्षेत्र को आज से हजारों वर्ष पहले विजयनाथ कहा जाता था। विजयनाथ का शब्द उठकर बैजनाथ बना। जो वास्तविक भगवान का नाम है उनका नाम वैद्यनाथ है। चिताभूम वैद्यनाथ के नाम से जान जाते हैं वास्तविक नाम, लेकिन लोग ज़्यादातर लोग इनको बैजनाथ बाबा के नाम से ही जानते हैं। आचार्य सुरेंद्र ने बताया कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए जहां कई हजारों वर्षों तक घोर तप किया था, वहीं भगवान शिव भी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और रावण को वरदान के लिए कहा। तो उस वक्त रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका जाने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में भगवान की शैया नहीं लगती, लेकिन बैजनाथ में भगवान अर्धनारीश्वर की शैया लगती है। रावण ने यहाँ पर बैठ के तप किया और 9 बार सिर काट के अर्पण किया। सिर कटता था और जुड़ जाता था। रावण ने फिर जब 9वीं बार वो सिर को काटने लगा तो भगवान आशुतोष प्रकट हुए ने कहा, रावण मांगो क्या चाहिए। तो रावण ने कहा, भगवान मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, मैं लंका नहीं जा सकता। तो रावण ने कहा, मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, ठीक, तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हें एक विग्रह प्रकट करके दूंगा। यहाँ जो विग्रह है, जो मूर्ति है भगवान की, वो 2 भागों में विभाजित है, शिव और शक्ति दोनों, अर्धनारीश्वर। पूरे भारत में सैया नहीं लगती है, यहाँ पर सैया लगती है। सैन स्नान होता है, रात को श्रृंगार होता है और भगवान को बिस्तरा लगाया जाता है। यहाँ का प्रसाद ग्रह है, केवल बैजनाथ मंदिर में यहाँ का प्रसाद चने और पूरी का शाम को प्रसाद लगता है, सुबह ड्राई फ्रूट का प्रसाद लगता है, सब उसको लेते हैं। यहाँ का प्रसाद भी ग्रह है। उन्होंने कहा कि जब भगवान को रावण साथ ले जा रहा था तो उस वक्त देवताओं ने बीच में खलल पैदा किया, क्योंकि देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शिव रावण के साथ श्रीलंका जाएं। तो रावण यहाँ से जब भगवान ने विग्रह प्रकट करके दिया तो वो लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको देवता लोग नहीं चाहते थे कि रावण लंका ले जाएं, तो उन्होंने वरुण देवता का आह्वान कर दिया उनके पेट के अंदर। उनको रास्ते में लघु शंका लगी। वो वायुयान से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ग्वाला गौवा चला रहा है। बिहार में एक झारखंड नामक स्थान था, झाड़ियाँ थी, जंगल था। उस जंगल में एक वैजू नाम ग्वाला गौवा चला रहा था। तो रावण ने ऊपर से अंतरिक्ष यान से देखा, इससे अच्छा भोला पात्र कोई नहीं है। तो उन्होंने विग्रह जो था वो नीचे उतर कर उस ग्वाले के पास दे दिया। सभी लोग शंका चले गए। लघु शंका भगवान की माया थी, उस माया में व्याप्त रावण भूल गया। विग्रह भारी होता गया और उसने वहीं रख दिया ग्वाले ने। आपको बता दें कि इस अतुल्य वरदान प्राप्त करने पर रावण भी श्रीलंका के लिए भगवान शिव से साथ चलने का अनुरोध किया था। शिव ने रावण के अनुरोध पर साथ चलने की सहमति दी और शिवलिंग में खुद को बदल दिया। उस वक्त भगवान शिव ने
शिवलिंग ले जाने पर रावण से पूछा कि वह अपने रास्ते पर उन्हें जमीन पर नीचे शिवलिंग ना रखें। उन्होंने रावण को चुनौती दी थी। उधर जब रावण लंका की ओर बढ़ा तो उसे लघु शंका महसूस हुई। बैजनाथ पर पहुंचकर उसने एक चरवाहा को देखकर शिवलिंग उसे सौंप दिया। शिवलिंग बहुत भारी होने पर चरवाहा ने जमीन पर लिंग रख दिया और इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना वहीं पर हो गई। यहाँ पर एक ही पिंडी में आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। के चैनल के लिए कमल गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे देश में जहां दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है, वहीं बैजनाथ में रावण का सम्मान किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रावण ने कई हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। बैजनाथ शहर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सुनार की कोई भी दुकानें नहीं है। भजो जी राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। फिलहाल के इधर में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। भजो जी राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम